नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राजेश शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। जेलों में विचाराधीन कैदियों का बड़ी संख्या में होना असल में अदालती व्यवस्था की लेटलतीफी और आपराधिक न्याय प्रक्रिया की नाकाबिलियत का भी सबूत है। लिहाजा इस तरह के कैदियों को रिहा करने के लिए हुई अदालत की ताज़ा पहल उम्मीद बांधती है। सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की रिहाई के अलावा अपने इस आदेश में अदालतों के अंदर लंबित मुकदमों का मुद्दा भी उठाया। अदालत ने सरकार को एक बार फिर याद दिलाया कि देश की विभिन्न अदालतों में फिलवक्त 3 करोड़ मामले लंबित हैं। अदालतों में न्यायाधीशों की बेहद कमी है। देश में जज मुकदमे का अनुपात काफ़ी असंतुलित है। अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 महीने में एक रोड मैप तैयार करे। बताए कि मुकदमों का तेजी से निपटारा कैसे किया जा सकता है। अदालत का यह गुस्सा वाजिब भी है। हमारी अदालतें सिर्फ न्यायाधीश न होने की वजह से ही नहीं जूझ रही हैं, बल्कि इनमें दूसरा स्टाफ भी नहीं है। अदालत के काम करने की गति बढ़ाने के लिए यह स्टाफ भी बढ़ाना होगा। अदालतों में जब भी नए न्यायाधीशों की नियुक्ति और दीगर व्यवस्था बढ़ाने की बात होती है तो सरकार यह रोना रोती है कि इसके लिए उसके पास पर्याप्त फंड नहीं है। लेकिन वही सरकार दीगर योजनाओं और कार्यक्रमों में पानी की तरह पैसा बहाती है। सरकार के पास सबके लिए पैसा है, पर न्यायपालिका के लिए नहीं। जनता के लिए जल्द से जल्द न्याय मिले, यह बात आज भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं। पैराग्राफ चेंज। सर्वोच्च न्यायालय का हालिया आदेश मानवाधिकारों के हक में उठाया गया एक ऐसा कदम है जिसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। इस देश से, जहां देश की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों और साथ ही उनके परिजनों को बेजा यंत्रणा से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं जेलों की व्यवस्था भी सुधारी जा सकेगी। जेलों के ऊपर अनावश्यक रूप से उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा कैदियों को रखने का बोझ है। जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी होने की ही वजह से वहाँ आए दिन हंगामा होता रहता है। विचाराधीन कैदियों की रिहाई से जेलों में भीड़ घटेगी तो कानून व्यवस्था भी सुधरेगी। एक बात और, विचाराधीन कैदियों की रिहाई से अदालत में लंबित मामलों की तादाद भी घटेगी। अदालत अपना ध्यान दीगर मुकदमों को सुलझाने में दे पाएगी। यानी अदालत के इस आदेश से दोहरा फायदा होगा।
सरकार और सर्वोच्च न्यायपालिका दोनों की अब यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे इस आदेश को मिलकर जल्द से जल्द अमली जामा पहनाएं। अगर यह काम सही ढंग से हुआ तो निश्चित तौर पर आगे चलकर समूची व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। स्टॉप।